हेलो। तो चलो अपने क्लास को पुनः प्रारंभ करते हैं। और क्लास जो टेक्निकल इशू की वजह से क्लास जो है वो समाप्त हो गई थी, लेकिन वापस से क्लास अपनी शुरू हो चुकी है। जहाँ से क्लास को छोड़ा था वहीं से क्लास में हम प्रार आ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, हम अगर बात कर रहे थे यहाँ पे जो आपकी जो सेशन जो आपके बीच में होता है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये आपके 22 उपसर्ग यहाँ पे हो जाते हैं। और यहाँ से क्योंकि लास्ट स्लाइड जो है वो आपकी गायब हो चुकी है। ठीक है साथियों, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि जो आपके लिए चार जो उपसर्ग है उनकी बात हम कर रहे थे, और शायद आपने हेडिंग डाल ली थी और आप लिख रहे थे। तो मैं अब वापस से यहाँ से आपको बता देता हूँ कि सर संस्कृत के उपसर्गों की व्याख्या, यहाँ पर आपको नोट ये करना है, संस्कृत के उपसर्गों की व्याख्या। संस्कृत के उपसर्गों की व्याख्या जो है उसकी बात अगर करी जाए, बिल्कुल। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, सभी आ जाएंगे, सभी साथी एक बार आ जाओ वापस से। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए संस्कृत के जो उपसर्ग आपके बीच में होते हैं, संस्कृत के उपसर्गों की व्याख्या, यानी कि आपको याद करना होगा, हम पढ़ रहे थे संस्कृत के उपसर्गों की जो व्याख्या आपके बीच में होती है, उस व्याख्या की बात मैं यहाँ पे कर रहा था। और फिर मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि सबसे पहला जो आपका बिंदु आता है वो आपका आता है साथियों पी आता है। और इस पी की बात करी जाए तो पी का जो कोड होता है वो आपका 4 होता है। पी का कोड जो है वो आपका कितना होता है साथियों? 4 होता है। और यहां से अगर देखा जाए तो ये पी से बनने वाले जो 4 आपके उपसर्ग होते हैं, वो 4 उपसर्ग आपके कौन कौन से होते हैं, तो उनकी अगर चर्चा अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा सर, आपका प्र आ जाता है, उसके बाद में आपका प्रा आ जाता है, और उसके बाद में आपका प्रति आ जाता है, और उसके बाद में आपका परिउपसर्ग आपके बीच में आ जाता है। यानी कि ये 4 उपसर्ग जो हैं ये आपके बीच में आ जाते हैं। पी का कोड जो है वो आपका जब भी आएगा, इन 4 उपसर्गों को आपको याद करना होगा। ठीक है, एक बार वापस से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चलेगा। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहला जो उपसर्ग है, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, पहला जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है साथियों? आपका पहला उपसर्ग है साथियों प्र उपसर्ग। तो सबसे पहला जो उपसर्ग है वो आपका है प्र उपसर्ग। ठीक है, तो आपको याद करना होगा सर, पहला उपसर्ग आपके बीच में आएगा वो आएगा सर प्र उपसर्ग। तो सबसे पहला 1 नंबर पर आपका उपसर्ग है साथियों, वो है प्र उपसर्ग। और प्र का अर्थ हमें जानना है कि प्र का जो अर्थ है वो आपका क्या होता है, आपको याद करना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर 1 नंबर पर आपका, यहां से अगर देखा जाए तो आपके लिए 1 नंबर पर आपका कौन सा उपसर्ग है, तो आपको मैंने कहा सर प्र उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है। अब सबसे पहले तो ये देखना होता है कि सर प्र उपसर्ग है, बिल्कुल सभी को राधे राधे नमस्कार। चलो देखो, सबसे पहले आपका आता है साथियों कौन सा उपसर्ग भाई? आपका प्र उपसर्ग आता है। और प्र का अर्थ क्या होता है? कई बार जो है वो आपके लिए प्र उपसर्ग का अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है। अब प्र उपसर्ग जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको यहां पे बता दूं कि सर प्र उपसर्ग है उसका अर्थ जो है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ आगे लिया जाता है। प्र का मतलब प्रारंभ से भी होता है, प्र का मतलब आपका आरंभ से भी लिया जाता है कि आरंभ है, प्रचंड है, वो वाला आरंभ भी आपका आ जाता है। उसके साथ में आपका आगे आ जाता है आगे, इसके साथ में आपका मुख्य आ जाता है मुख्य, और इसके बाद में यहां पर आ जाता है साथियों प्रधान आ जाता है प्रधान। ठीक है, और कई बार जो है वो आपका श्रेष्ठता से भी इसका अर्थ जो है वो ग्रहण किया जाता है। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया कि उपसर्ग जो है उसका क्या नहीं होता है साथियों, उपसर्ग का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जब हम यहां पर बात कर रहे हैं साथियों, उपसर्ग का कोई भी अर्थ नहीं होता है। राधे राधे ले लिया मैंने, सबका राधे राधे, चलेगा। अब यहां पर आपको याद करना होगा, चलो आगे हम बढ़ते हैं साथियों। आरंभ, प्रारंभ, आगे, मुख्य, श्रेष्ठ, ये सारे जो चीजें हैं वो आपके बीच में यहां पे आ जाता है साथियों।
आपका कौन सा, यहाँ पर आरंभ है, प्रारंभ है, आगे है, मुख्य है, प्रधान है, श्रेष्ठ है। ये आपके 4 उपसर्ग जो है वो आपके बीच में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं साथियों? आपके 4 उपसर्ग आ जाते हैं। ठीक है, एक बार सारे बच्चे जो जुड़ चुके हैं वो ग्रुप में वापस से शेयर करके आओ क्लास को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका प्र, प्रा, प्री, प्रति, प्री जो आपका आ जाता है, उसमें से पहला प्र है, उसका अर्थ आपका प्रधान होता है, मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, आपका प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। ये इनके अर्थ लिए जाते हैं। तो कई बार जब आपका एग्जामिनर जो है वो इसका अर्थ ले लेता है। ठीक है, अब देखा जाए तो इनके और भी अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, इनके और भी अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो आपका इसका उत्पत्ति से भी अर्थ लिया जाता है, विशेषता से भी इसका अर्थ लिया जाता है। तो वो भी आपका लिख देता हूं मैं ना, इसका विशेषता के संदर्भ में भी आपका अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, इसका अर्थ जो है वो आपका विशेषता से भी लिया जाता है और इसका उत्पत्ति या निष्पत्ति से भी अर्थ लिया जाता है। तो अब एग्जामिनर आपको कौन सा अर्थ लेने के लिए कह रहा है, वो आप उस शब्द के, दूसरा जो शब्द दिया जा रहा है उस शब्द के अकॉर्डिंग जो है वो आपका अर्थ लिया जाएगा। ध्यान में रखना, शब्द के अकॉर्डिंग जो है वो इसका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। अब यहां से आपको पता है साथियों, क्योंकि आपको पता है इसमें अंत में कौन सी मात्रा है सर? ए की मात्रा है। पहला जो शब्द दिख रहा है आपको, इसमें आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है। और जब यहां पर आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है तो ए की जब मात्रा आती है तो वहां पर आपके लिए कौन सा उपसर्ग होता है? जब आपके ए की मात्रा आती है, स्वागत है आपका, चलिएगा। अब ए की मात्रा आती है तो कौन कौन सी संधियां आ जाती है उसकी बात यहां पर करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ए की मात्रा से आपकी एक दीर्घ संधि जो है वो आपकी आ जाती है। देखो, दीर्घ संधि आपकी आ जाती है, दीर्घ स्वर संधि आपके बीच में आ जाती है। उसके बाद में आपकी गुण स्वर संधि आपके बीच में आ जाती है, गुण स्वर संधि आपकी आ जाती है। और उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए वृद्धि स्वर संधि भी आपकी आ जाती है, वृद्धि स्वर संधि। और उसके साथ साथ में आपको याद करना होगा साथियों, वृद्धि के बाद में कई बार जो है वो आपका व्यंजन संधि भी आ जाती है। हम बात करेंगे साथियों कि कहाँ पर आपकी व्यंजन संधि लग रही है, कहाँ पर आपकी विसर्ग लग रही है, सॉरी, ठीक है, हाँ जी। अब जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं तो आपके लिए पहला जो उपसर्ग आपके बीच में होता है, इसमें ये तमाम जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाते हैं। चलेगा साथियों, अब जब हम यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं तो आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना होगा। हाँ, अब इनसे बनने वाले शब्दों की चर्चा मैं आपके साथ में करने जा रहा हूँ और बहुत सारे शब्द मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ और उन शब्दों के माध्यम से आपको क्या करना होगा सर? आपको अर्थ ग्रहण करना होगा। चलूं क्या? चलो भैया, है ना? हाँ, चला दूं के? बिल्कुल चला दो। ठीक है, लो तो फिर लिख लो। अब यहां पर अपने बात करते हैं, सबसे पहला शब्द आता है साथियों प्रयोग। उसके बाद में आपका शब्द आता है साथियों यहाँ पर प्रमुख। ठीक है, सबसे पहला शब्द आता है प्रयोग, फिर आता है आपका प्रमुख। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने आ जाता है साथियों, फिर आपका आ जाता है साथियों प्रकट, और उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है साथियों यहाँ पर प्रचार। ठीक है, यहाँ पर आपका शब्द आ जाता है साथियों प्रबल। क्या आ जाता है साथियों? प्रबल आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो शब्द आ जाता है वो आ जाता है साथियों प्रधान। ठीक है, शब्द आ जाता है साथियों प्रधान, और उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है साथियों प्राचार्य। ठीक है, प्राचार्य। और यहाँ पर आपको मैंने कहा कि प्रमुख, यहाँ पर आ जाता है प्रमुख। यानी कि इन प्रकार के शब्दों की बात अगर करी जाए, हाँ जी, जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, चलो अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में आपका प्रयोग है, प्रमुख है, और उसके साथ में प्रचार है, प्रबल है, प्रधान है, प्राचार्य, प्रमुख है, अगर इन तमाम शब्दों की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में ये जो आते हैं, अब देखो इसमें आपका प्राचार्य में संधि लगती है ना? प्राचार्य में क्या लगती है साथियों? आपकी संधि लगती है। अब आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, आपका शब्द आता है आपका प्रपंच आता है, यहाँ पर शब्द आता है आपका प्रमाण आ जाता है, उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है साथियों आपका
प्रामाणिक आ जाता है, आपको याद करना हो, शब्द आ जाता है प्रामाणिक आ जाता है, उसी प्रकार से आपका प्रणाम जो शब्द है वो आपका आता है। पहले प्रमाण था, अब आता है प्रमाण, प्रणाम आता है। यहां पर है प्रमाण और यहां पर आता है प्रमाण। इसको आप अच्छे तरीके से देखोगे और शानदार तरीके से इनको क्या है आपको लिख लेना होगा। ठीक है साथियों, चलेगा। अब हम यहां से और शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, आगे हम बात करेंगे साथियों आपके लिए प्रणिपात जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रणिपात जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। और यहां पर आपका प्रण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। प्रण एक होता है आपका प्रण, ठीक है, यहां पर आ जाता है साथियों प्रण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। और उसके साथ में आपका जो शब्द है वो आपका आ जाता है सर प्रारंभ। लेकिन प्रारंभ जब आता है तो कई बार जो है वो आपका इक प्रत्यय जुड़ने से आपका प्रारंभिक शब्द भी आपका पूछ लिया जाता है। तो आपको याद करना होगा दोनों कंडीशन में आपका जो प्रत्यय है और वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है। स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत। अब हम आगे की बात करते हैं तो आपके लिए शब्द आता है सर प्रपंच है, प्रमाण है, प्रमाणिक है। और यहां पर देखा जाए प्रणाम है, प्रणिपात है, प्रण है, प्रारंभ और प्रारंभिक है। इसमें से अगर लगभग शब्दों की बात अगर करी जाए तो इसमें संधि का रूल आपका लगाया गया है। अब संधि को आपको हर शब्द में ढूंढने की कोशिश करनी है। यहां पर आपको क्या करना है साथियों, संधि ढूंढने की कोशिश आपको करनी है। अब जब हम यहां पर बात करेंगे और आप लोगों को याद करना होगा, देखो इसमें क्या संधि लगती है तो आपको यहां पर पता होगा साथियों, यहां पर आपके लिए व्यंजन संधि का रूल आपका लगता है। यहां पर आपके लिए कौन सी संधि का रूल लगता है साथियों, आपका प्रमाण जो शब्द है व्यंजन संधि का रूल लगता है। यहां पर आपको पता है साथियों प्रमाण में आपका क्या जोड़ा गया, इक जोड़ा गया है। यहां पर आपको पता है साथियों प्रमाण में आपका क्या जोड़ा गया, इक जोड़ा गया है। प्रमाण और इक जिससे आपका प्रमाणिक बना गया है ना, प्रमाणिक बना गया। बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारे शब्द और लिखूंगा मैं, इतने शब्द नहीं है, अगले पेज पर बहुत ही शानदार शानदार शब्द आपके बीच में यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो देखो यहां से मैंने कहा सर प्रणाम भाई, स्वागत है, राधे राधे, चलिएगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए प्रणाम शब्द आपका आ जाता है। यहां पर आपको मैंने कहा कि साथियों प्रणिपात आपका शब्द है वो आपका आ जाता है। प्रणिपात जो शब्द है वो आपका आ जाता है। तो इसमें भी आपका प्र उपसर्ग लगता है, राधे 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 राधे। आइएगा, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम प्रण की बात करते हैं तो आपके लिए प्र और न जब आपका आ जाता है प्रण बन जाता है। प्रारंभ की बात करी जाए तो आपका दीर्घ संधि का रूल लगता है। प्रारंभ में आपका आरंभ है, प्रचंड है ना, और उसके बाद में आपका प्रारंभ में आपका आरंभ आ जाता है और इसमें आपका एक प्रत्यय जो है वो आपका जुड़ जाता है। यानी कि आपको शब्द का अंतिम ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। शब्द का अंतिम जो ट्रीटमेंट है वो आपका आना चाहिए, वो आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है साथियों, अब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं और इससे से बनने वाले कुछ और प्रत्ययों की बात यहाँ पर और शब्दों की बात हम करेंगे अगले पेज पर। जो नोट कर रहा है वो नोट कर लीजिएगा और ठीक है आगे बढ़े। चलो भैया, अब जब हम यहां पर बात कर रहे हैं साथियों तो अगला जो आपके बीच में शब्द जो आपके आते हैं उनकी बात अगर नोट हो गया क्या यहां तक? चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ और शब्दों की बात करते हैं। तो यहां पर अगर शब्दों की बात और करी जाए तो आपका जो शब्द आता है वो आता है साथियों प्रेक्षक आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्रेक्षा जो शब्द है वो आपका आ जाता है, प्रेक्षा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका प्रेषक जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका प्रेरणा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका प्रोड जो शब्द है वो आपका आ जाता है, प्रोड। ठीक है, उसी प्रकार से आपका प्रक्षेपित, प्रक्षेपित जो शब्द है वो आपका आ जाता है। यहां पर आपको याद रखना प्रक्षेपित जो शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका प्रक्षेपण जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर प्र उपसर्ग की बात अगर करोगे तो आपके बीच में शब्दों की मतलब कमी नहीं है। ठीक है, प्रजा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके साथ में अपने बात करेंगे साथियों। ठीक है, यहां पर आपका प्रादेशिक जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, प्रादेशिक। ठीक है, उसी प्रकार से आपका प्रभा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है।
उसी प्रकार से आपका प्रभा से आपका प्रभु बन जाता है। इसमें भा जुड़ा है, इसमें भू जुड़ा हुआ है, भू की मात्रा बड़ी होती है। हाँ ठीक है, प्रभा और प्रभु जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आपका आ जाता है। अब जब हम यहाँ से अगर बात करी जाए, हाँ अपवाद है गुण संधि का, हाँ अपवाद और चाहे क्या ही हो, अपने को तो क्या करना है साथियों, आपका पढ़ना है। ठीक है साथियों, हमें तो क्या करना है, और इस प्रकार से आगे की बात हम करते हैं और आप सब लोगों के बीच में। ठीक है, अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है साथियों, यहां पर आपका आ जाता है साथियों प्राण जो शब्द है वो आपका आ जाता है, प्राण। ठीक है, उसी प्रकार से आपका प्रासाद जो शब्द है वो आ जाता है, प्रासाद। प्रासाद जो शब्द है वो आपका आ जाता है। क्या आप इस प्रासाद शब्द में आप प्र उपसर्ग देखोगे? क्या प्रसाद में, राधे राधे, सभी का स्वागत है। प्रसाद शब्द की बात अगर करी जाए तो क्या इसमें आपका, ठीक है, प्रसाद जो शब्द है तो आपको यहाँ पे याद करना होगा, प्र और साद से प्रसाद बनता है, प्रसाद नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद करना होगा, इधर वाला है, इधर वाला है। चलो इसको हटाना है यार, मुझे इसको हटाना है। ठीक है, तो आपका जो प्रसाद जो शब्द है वो आपको यहाँ पे नोट करना है और आगे आपको बढ़ना, सॉरी आगे आपको बढ़ना है और यहाँ से आपको याद करना होगा। चलो प्रसाद शब्द आ जाता है। अब आ जाते हैं आपका, ठीक है, प्रज्वल जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका ठीक है, यहाँ पर आपके लिए शब्द आ जाता है आपका प्रज्वल आ जाता है, और उसी प्रकार से आपका प्रज्वलन जो शब्द है वो आपका आ जाता है, और उसी प्रकार से आपका प्रज्वलित जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अगर इन सब की बात अगर करी जाए तो इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसमें आपका। ठीक है, अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि प्र उपसर्ग का जो प्रयोग है वो आपका यहाँ पे किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बढ़ेंगे और आपको यहाँ पे याद करना होगा साथियों। अगला आपके बीच में शब्द आ जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो शब्द है वो आपका आ जाता है साथियों प्रोज्वल जो शब्द है वो आपका आ जाता है। यह शब्द आपको विशेष तौर पर याद करना होगा। प्रधन आपका उज्जवल से बनता है। क्या बनता है साथियों? इसमें आपका प्रधन उज्जवल जो शब्द है वो आपका यहाँ पे अच्छी तरीके से याद करना है, और प्रोज्वल शब्द बनता है क्योंकि इसमें पर उपसर्ग के साथ में उज्जवल शब्द जुड़ता है तो आपका प्रोज्वल बनता है। प्रोज्वल में गुण संधि है, लेकिन जब उज्जवल शब्द के बारे में अगर बात करी जाए, यहाँ पर आपके लिए जब आपका उज्जवल शब्द में बात करी जाए तो यहाँ पर आपके लिए व्यंजन संधि का रूल जो है वो आपके बीच में लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है साथियों? व्यंजन संधि के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं नागमणि दे दूंगा फालतू बोलने वालों को। ठीक है, चलो अब हम आगे की बात करेंगे साथियों आपके लिए शब्द जो और है। ठीक है, यहां पर आपका शब्द आ जाता है साथियों, अगला शब्द आ जाता है आपका प्रावृत जो शब्द है वो आपका आ जाता है। प्रावृत जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका प्रार्थी जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है, प्रार्थी। उसी प्रकार से आपका प्रायण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रायण का विग्रह करके बताओगे आप, प्रायण जो है उसका विग्रह करके आप बताओगे। प्रायण शब्द का विग्रह क्या होता है? जल्दी से आपको ध्यान में रखना होगा। प्रायण शब्द की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा सर, प्रायण जो है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं आपको कि सर प्रायण का जो विग्रह होगा वो आपको याद करना होगा सर, प्रधन आयन न से आपका क्या बनता है, आपका प्रायण शब्द है वो आपका बनता है। तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा सर ये प्रायण जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, इसकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है साथियों, तो देखो उसके साथ में आपका प्राप्त जो शब्द है, प्राप्त जो शब्द है वो आपका बन जाता है, और उसके साथ साथ में अगर बात करी जाए तो आपका प्राधिकार जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। तो अगर आप इनका विग्रह करोगे, अब जब प्राधिकार की बात अगर करेंगे तो प्राधिकार का विग्रह क्या होगा? प्राधिकार जो है उसका विग्रह जो है वो आपका क्या होगा? तो प्राधिकार जो है उसका विग्रह जो आपके बीच में होता है वो होता है सर प्रधन अधिधन कार होता है। क्या होता है साथियों? प्रधन अधिधन कार आपका होता है, तो आपका शब्द प्राधिकार बनता है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा प्रधन अधिधन कार आपके बीच में हो जाता है। ठीक है, प्रधन अधिधन आपका क्या हो जाता है साथियों? आपका कार जो है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है, प्राधिकार बनता है।
इसमें भी आपके दो उपसर्गों का प्रयोग आपके बीच में किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है साथियों, आपका दो उपसर्गों का प्रयोग आपके बीच में किया जाता है, आपको याद करना होगा लाला, ठीक है। तो चलो अब यहां पर अपने आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, 2 4 5 शब्द और लिख लेते हैं साथियों। हाँ जी, अब जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों, और आप सब लिख बता सकते हो मुझे, प्रकार जो शब्द है वो आपका इसी में आ जाता है, इसे आपका शब्द आ जाता है साथियों, प्रगाढ़ जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, प्रगाढ़ शब्द आ जाता है। उसी प्रकार से आपका प्रखर शब्द है वो आपका आ जाता है। इसी प्रकार से आपका प्रकंपन जो शब्द है वो आपका आ जाता है, प्रकंपन, ठीक है। उसी प्रकार से आपका प्रकंपित जो शब्द है वो आपका आ जाता है, प्रकंपित जो है वो आपका आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका प्रावरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, प्रावरण जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। ये बात आप सबको याद करनी होगी। अब भाई साहब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जितने भी शब्द यहां पर मैंने लिखवाए हैं, इन शब्दों में कहीं भी आपको संधि करने में प्रॉब्लम आए तो वापस से देख लो भैया, गुरुजी संधि आपकी कौन सी कहां पर हो जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। संधि है वो आपकी कहां पे हो जाती है। यदि आपको लगता है कि कौन से शब्द की संधि मेरे से नहीं हो रही है तो जल्दी से आपको करना है, फिर अगला प्र के बाद में प्रा उपसर्ग उसकी ओर मैं जाता हूं, ठीक है साथियों। हाँ, प्रदीप बीसी में आएगा, बहुत बढ़िया, चलेगा। यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, आपका प्रदीप शब्द भी यहां पर आने वाला है, प्रदीप जो शब्द है वो आपका यहां पे आने वाला है, ठीक है साथियों। अब आ जाओ, यहां से आप मुझे एक शब्द का विग्रह करके बताओगे, प्राण शब्द का विग्रह करके बताओगे फटाफट। प्राण का नोट्स में नहीं देखना है, कहीं आप नोट्स में देखो और विग्रह करो। प्राण शब्द की बात अगर करी जाए तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, सर प्राण शब्द का विग्रह क्या होगा। हाँ, प्राण शब्द का विग्रह क्या होगा, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा कि जब हम बात करते हैं प्रदीप्त और प्रदीप की बात अगर करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा क्या होता है, इसकी भी चर्चा आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना होगा, चलेगा। अब जब हम यहां पर बात करते हैं आप सब लोगों को, सर प्रदीप प्राण की बात अगर करी जाए तो वो आपका कौन सा हो जाता है। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं प्राण जो शब्द है, ठीक है, प्राण जो शब्द है उसकी चर्चा मैं यहाँ पे करूंगा। शब्द क्या है साथियों, प्रधन ऋण गुण संधि का अपवाद होता है, ठीक है। प्राण शब्द की बात करें तो यहाँ पर ये गुण संधि का उदाहरण आपके बीच में हो जाता है। बिल्कुल स्वागत है आपका भी, अभिनंदन, ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो राधे राधे। अब आ जाओ साथियों आपके बीच में, यहाँ पर मैंने कहा सर इसमें ये गुण संधि का अपवाद आपके बीच में हो जाता है। चलो आगे की बात करी जाए तो आगे की चर्चा करें तो आपका कौन से शब्द का विग्रह करूं आपसे। चलो प्राण का मैंने विग्रह कर दिया, प्राप्त का विग्रह करके बताओ सारे बच्चे, जो है वो प्राप्त का विग्रह करके बताओ। यहां पर मैंने कहा सर प्राप्त का विग्रह करके बताना है आप सभी साथियों को। अब जब हम आगे की बात करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर प्राण की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर प्राण जो है, ठीक है सर, मीन धन अक्षी होता है, ठीक है। हाँ ओ सॉरी, ठीक है चलिएगा, अपने बात करते हैं। आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करें तो आपका प्रार्धन क्या होता है साथियों, आपका आप्त होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं साथियों प्रार्धन क्या होता है, आपका आप्त होता है, और यहां पर आपकी दीर्घ स्वर संधि लगती है। लो जी, ये आपका कौन सा उपसर्ग हो जाता है भैया, प्रय उपसर्ग। अब भाई साहब इनमें से किसी ने शब्द नहीं पूछा तो वो नहीं पूछेगा, इतने शब्द लिखवा लिए। अब आपको आइडिया हो गया, अब आपको आइडिया ये हो गया कि जब उपसर्ग जो पूछोगे, ठीक है। हाँ, अब जब हम यहां पर बात करते हैं और मैंने यहां पे कहा कि जब आप प्राप्त की बात अगर करते हो तो आपको मैंने यहां पे कहा कि यहां से जब कोई भी उपसर्ग आपको छांटना होता है, कोई भी उपसर्ग जब आपको छांटना होता है तो उसकी बात अगर करी जाए तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना होगा कि सर प्रत्येक सॉरी 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 उपसर्ग के बाद में अगला जो है वो आपका मूल शब्द आपका अलग से बचना चाहिए। मूल शब्द आपको बाद में बचना चाहिए, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है साथियों। अब हम बात करते, चलो भैया ये कंप्लीट हो चुका है आपका, प्रय उपसर्ग आपका कंप्लीट। अब आ जाओ साथियों अगले पेज पर हम चलते हैं
और प्रा उपसर्ग की बात यहां पर करते हैं। आ जाओ साथियों, यहां पर अगला और दूसरा जो उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है लाडो, तो वो कौन सा हो जाता है लाडलो? जल्दी जल्दी से उत्तर बताओ। तो आपके बीच में सेकंड जो उपसर्ग आपका हो जाता है वो आता है साथियों परा उपसर्ग। और परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? जब हम यहां पर बात करते हैं कि जब हम परा उपसर्ग की बात अगर करें, तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि जब परा उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, सर परा उपसर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, परा उपसर्ग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उसकी अगर चर्चा हम करें तो परा का मतलब होता है भाई साहब, एक तो विपरीत अर्थ प्रकट करता है, और उसके साथ में आपका इसका अर्थ उच्च के स्तर में आता है, दूर के संदर्भ में आता है, पीछे के संदर्भ में आपका आता है। ठीक है, तो आप सबको यहां पे याद करना होगा इनके जो अर्थ हैं वो आपके बीच में कौन कौन से हो जाते हैं, तो नोट करेंगे आप। परा का अर्थ जो है वो आपका विपरीत अर्थ के लिए भी लिया जाता है, क्योंकि कई बार जो है वो आपका, ये सवाल तो आपको मैंने कल ही बताया था कि जब हम यहां पर बात करते हैं और आपको मैंने कहा कि जब हम परा उपसर्ग की बात यहां पर करते हैं तो ये विपरीत अर्थ को प्रकट करने के लिए देता है अर्थ। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका जो अर्थ है वो उच्चता के लिए भी इसका अर्थ जो है वो आपका दिया जाता है, अर्थात इसका अर्थ जो है वो आपका चरम सीमा के लिए भी दिया जाता है। कई बार जो है वो आपका स्थाई के लिए भी इसका अर्थ लिया जाता है, यहां पर आपका लंबा या लंबी के लिए भी इसका अर्थ जो है वो आपका लिया जाता है, और कई बार जो है इसका अर्थ जो है वो आपका की और के संदर्भ में भी लिया जाता है। वैसे की और का जो फिक्स अर्थ होता है वो परि उपसर्ग का होता है, आदि आदि अर्थों को क्या है ग्रहण करता है ये वाला उपसर्ग, जब जिस शब्द के साथ में जुड़ा जाता है। ठीक है, जब हम यहां पर बात करते हैं आपको ध्यान में रखना, हाँ हो सकता है, चलेगा। अब जब हम आगे की बात करते हैं और आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, हो सकता है भाई बोल दे तो हमें क्या ही है, क्या ही बोले, चलेगा। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपके लिए संधि का नियम जो है वो आपका नहीं आता है इसमें कोई भी, यानी कि कोई मुझे आपका जो है शब्द नहीं मिला। क्या नहीं मिला साथियों? यहां पर मुझे कोई संधि वाला शब्द जो है वो नहीं मिला इसमें। देखो आ की मात्रा होती है, संधि लगाई जा सकती है, लेकिन कोई शब्द नहीं मिला तो हम नहीं करने वाले। ठीक है, संधि वाला शब्द जो है वो आपका अनअवेलेबल है। ठीक है, तो आइएगा हम शब्दों की शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो आपका है सर पराजय। सबसे पहला जो शब्द है वो आपका पराजय है। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा पहला शब्द है आपका पराजय, दूसरा शब्द है आपका प्राभव, और तीसरा शब्द है आपका प्राविद्या। क्या शब्द है आपका? प्राविद्या जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, प्राविद्या आ जाता है। यानी कि आपको याद करना होगा। ठीक है, अब जब हम आगे की बात अगर करी जाए तो बाद में बात कर पाएंगे बार हम। ठीक है, चलो अब जब हम यहां पर बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से आपके लिए परा उपसर्ग है उसका अर्थ होता है प्राच्य, प्राभव और प्राविद्या जो है वो आपके बीच में होता है। और उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना होगा, प्रभव आ चुका है, अब आपका आ जाता है साथियों शब्द पराकाष्ठा। शब्द क्या आता है आपका? पराकाष्ठा आ जाता है। शब्द आता है आपका पराकाष्ठा। शब्द क्या आता है साथियों? पराकाष्ठा आता है। और उसके साथ में आपका शब्द जो है वो आपका आ जाता है साथियों परामर्श आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? आपका परामर्श। अब भाई साहब पराजय शब्द है, पराभव है, पराकाष्ठा है, अगर इनकी बात अगर करी जाए, प्राविद्या शब्द है, इनकी बात अगर करी जाए, तो अब हम इनके बारे में अगर हम बात करें तो आपके सामने शब्द आ जाता है साथियों, और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जगह पड़ी हमारे पास में। तो आप सबको यहाँ पे याद करना होगा सर, आपका शब्द आता है प्राहत। प्राहत यानी कोई दूसरा जब उसको हत कर देता है, ठीक है, प्राहत हो जाता है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां से आपको बात अगर करी जाए तो इस प्रकार से अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने यहां पे कहा। अब देखो यहां पर प्राहत शब्द बोला है ना, इसको आप दो तरीके से विग्रह कर सकते हो, इनको आप दो तरीके से। ठीक है, हाँ अब जैसे कि मान लो मैंने कहा, जिस प्रकार से मैंने यहां पे कहा कि जैसा कि आपके सामने यहां पर प्रायण शब्द है वो आपका नहीं होता है इसमें,
तो अब यहां से आप प्रा उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपका पराजय है, प्रभव है, पराकाष्ठा है, परामर्श है, प्राहत है। सबसे पहले तो इन 4 शब्दों को ही आपका पूछा जाता है। अब क्या होता है, यहां पर आपका ये जो है आपका प्राहत जो है ये आपका आ जाता है सर प्राहत, और पर आहत शब्द भी आ जाता है, प्राहत शब्द भी आपका आ जाता है। तो आपको मैंने यहां पे कहा सर प्राहत और प्राहत जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। हाँ, इसको कॉल करके समझानी पड़ेगी आज, चलेगा। अब जब हम यहां पर अगर बात करते हैं, और आपको मैंने यहां पे कहा इसमें आपको एक शब्द याद रखना होगा, एक शब्द और आपके बीच में आ जाता है साथियों। यहां से मैंने कहा सर प्राचीन जो शब्द है उसकी बात अगर करिए, प्राचीन जो शब्द है, प्राचीन, एक प्राचीन शब्द अलग होता है, ये प्राचीन जो शब्द है वो आपका यहां पे हो जाता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। हाँ, चलो अब इसकी तुलना जो है वो आपको किसके साथ में करनी है, इसकी तुलना जो है वो आपको किसके साथ में करनी है, यहां से आपको ध्यान में रखना होगा। अब भाई साहब समस्या आती है आपके सामने, एक और बड़ी समस्या, और वो समस्या आपकी कौन सी आती है, काकी साना फोन कराना सीधो डायरेक्ट। चलो अब यहां पर अपने बात करते हैं, और आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा जब हम आगे की बात करेंगे तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर हाँ पराक्रम रह गया यार, अरे वाह पराक्रम शब्द, मैं यार सोच रहा था एक शब्द कौन सा रह गया। चलो पराक्रम जो शब्द है वो आपका रह गया, इंपॉर्टेंट शब्द रह गया यहां पर आपके लिए, पराक्रम जो शब्द है वो आपका यहां पे रह जाता है। लेकिन बाकी कुछ और शब्दों की बात अगर करेंगे, जब हम यहां पर बात करेंगे, और आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि जब हम पराक्रम शब्द की बात अगर करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना, जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम यहां पर बात करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हादसा हुआ था, प्लीज अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हाँ प्लीज हम पढ़ाई करेंगे अभी, तो चलिएगा। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, माँ करनी के आशीर्वाद से हो जाएंगे ठीक, चलिएगा। अब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब आपके बीच में यहां पर आपके लिए क्या आ जाता है साथियों, जब हम यहां से अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको चर्चा करनी है साथियों, आपके लिए कुछ और शब्दों की बात यहां पर करेंगे। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं, और जिस प्रकार से आपके लिए यहां से आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा साथियों, शब्द जो आपका आता है साथियों, एक शब्द आता है प्रायण, और एक शब्द आता है आपका प्राश्रित। क्या आता है साथियों, एक शब्द आता है आपका प्राश्रित, एक शब्द आता है आपका प्रायण, और एक शब्द आता है आपका प्राधीन, एक शब्द आता है आपका कौन सा, प्राधीन। यहां पर अगर बात करी जाए, एक शब्द आता है आपका प्राधीन, और एक शब्द आता है आपका कौन सा, यहां पर आपका आता है पराया। अगर इन चारों पांचों शब्दों की बात अगर करी जाए तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हम यहां पर बात अगर करते हैं, ठीक है, प्लीज बातें मत करो, प्लीज बातें मत करो, प्लीज बातें मत करो, निवेदन है निवेदन है निवेदन है, चलेगा। अब जब हम यहां पर बात करते हैं आपके लिए, प्रायण है, प्राश्रित है, प्राधीन है और प्राया है, उन सब में अगर बात करी जाए तो यहां पर आपका हिंदी वाला पर उपसर्ग होता है। इस बात को आपको बहुत भली प्रकार से जानना होगा। प्रायण, प्राश्रित, प्राधीन, इन शब्दों की बात अगर है, ठीक है। अब हम आगे की बात कर लें, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि यहां पर अगर इन शब्दों की बात करी जाए तो इनमें प्राउपसर्ग, एग्जामिनर जो है वो यहीं से पूछा करता है सवाल। क्या करता है साथियों, एग्जामिनर जो है वो आपका यहीं से सवाल को पूछा करता है। पर और परा जो उपसर्ग है उनमें अंतर पूछा जाता है। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपको बस एक शब्द को समझना है। अब यहां पर आपके लिए ये जो आपका प्राहत जो शब्द है, इसमें दोनों प्रकार के उपसर्ग आते हैं, कई कई बार देखा जाए। अब अगर देखा जाए तो प्राहत जो शब्द है उसकी अगर मैं बात करूं तो एक शब्द है साथियों प्राहत, ये भी शब्द आपका क्या होता है साथियों, प्राहत जो शब्द है ये भी आपका होता है राइट, इसमें आपका प्रा उपसर्ग है। प्राहत का मतलब है कोई दूसरा जब किसी को पटकनी दे देता है, पटका हुआ होता है, दूसरा किसी को आहत कर देता है तो उसको प्राहत कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है साथियों, प्राहत कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में अगर आप इसका विग्रह ऐसे करते हो पर धन आहत,
कोई दूसरा किसी को चोट पहुंचाता है तो आपका यहां पे याद करना होगा, तो ये भी आपका यहां पे आ जाता है। तो आपको याद करना होगा साथियों, ऑप्शन पर डिपेंड करना होगा। अगर ऑप्शन कुछ अलग टाइप का आए तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा पर आहत और प्रा आहत जो है, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे कि मान लो अगर हम बात करें तो इन दोनों शब्दों की चर्चा अगर हम करते हैं तो आपको यहां से याद करना होगा सर, पर धन आहत और प्राधन हत जो शब्द है उसकी चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। कोई दूसरों की बात जो है हमें यहां लग जाती है तो वो प्राहत होता है, ठीक है साथियों। अब जब हम आगे की बात करते हैं और जब हम यहां से आपके लिए, ठीक है, हाँ, अब जब हम यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं मैं आपको यहां पे बता दूं, मान ले आपको मैं ये कह दूं भाई 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तो आपको मैं यहां पे कह रहा हूं कि सर 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है, हाँ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा, ठीक है, अब जब हम आगे की बात करते हैं तो आपको मैंने यहां पे कहा कि साथियों यहां से आपका एक शब्द आ जाता है साथियों पराकाष्ठा, यहां पर आपका आ जाता है साथियों पराकाष्ठा, यहां पर आपका आ जाता है साथियों प्राभव, यहां पर आपके सामने आ जाता है साथियों आपका प्रा, ठीक है, और उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है साथियों परामर्श। मान लो ये 4 ऑप्शन आ जाए, मान लो जीवड़ो ये 4 ऑप्शन आ जाए, ठीक है, यहां पर आपके 4 ऑप्शन आ जाए, तो बताओ इन चारों ऑप्शनों को आप कौन सा उत्तर करोगे। अब यहां पर अगर बात करी जाए, ठीक है, ऑप्शन में दोनों नहीं आते हैं, ये समझो ऐसे सवाल आता है और इस सवाल को समझो ध्यान से। अगर मैं ये पूछूं ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों ऑप्शनों में भिन्न क्या है, तो अब निश्चित है मामला, भाई इतना तो आपको दिमाग होना चाहिए ना, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें तो यहां पर आपके लिए चारों जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देख के बताओ कौन सा उत्तर है, बस कहानी खत्म। 4 ऑप्शनों की बात अगर करी जाए तो इन चारों ऑप्शनों की चर्चा हम करते हैं और आप सब लोगों को समझाते हैं, बताओ उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, अब जब हम यहां से अगर इन चारों का विग्रह करें तो आपको याद करना होगा सर इन चारों का विग्रह क्या होगा। अब आपका स्पष्ट है मामला कि सर इसका विग्रह करो आप प्राधन काष्ठा, इसका आप विग्रह करो प्राधन काष्ठा करोगे आप, भाई इसका विग्रह करोगे प्राधन काष्ठा, क्लियर है। ऑप्शन आए वैसे आपको यहां पे क्लियर कर देना मामला। यहां पर उसके बाद में आपका क्या आ जाए सर, प्राभव आ जाता है, प्राभव, और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना होगा यहां पर आपका, अब देखो इसको प्राहत नहीं कर सकते, इसको आपको पर आहत करना होगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो है उसमें प्रा उपसर्ग है, इस ऑप्शन में आपको पर उपसर्ग करना होगा। ऑप्शन का खेला होता है सबका सब, ठीक है, क्योंकि वैकल्पिक परीक्षा जब आपकी होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जब होती है, ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए आपका उत्तर किया जाता है बच्चिया, चलेगा। यहां पर आपका आ जाता है साथियों परामर्श जो है वो आपके बीच में आ जाता है, क्या आ जाता है साथियों आपका परामर्श जो है वो आपके बीच में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर ये वाला जो शब्द है वो आपका क्या होगा, इनसे भिन्न होगा, ठीक है साथियों, ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा, ऑप्शन आए सवाल आए उस सवाल के आधार पर आपको उत्तर बदलने होते हैं। बोलो एक बार समझ में आ गया तो एक बार यस लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगली चर्चा को हम करते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलेगा। अब आगे की चर्चा हम करें। 50/50 लेके आने वाले को स्पेशल इनाम है मेरी ओर से, ठीक है। इनाम क्या होगा वो बाद की बात है। राजस्थान हाई कोर्ट में 50/50 जो लेके आएगा उसको स्पेशल मेरी ओर से एक इनाम होगा, और इनाम को सलाम करो बार बार झुक, चाहे कौन पिलाए हमें, क्लास के बाद में पिएंगे ना। इनाम को सलाम करो बार बार झुक, इनाम तो इनाम होवे चाहे मिले डुक, चलिएगा। अब यहां पर अपने बात करते हैं तो आपके लिए प्रा उपसर्ग जो है वो आपका हो जाता है। अगला भाई साहब तीसरा उपसर्ग प्र प्र प्रा प्रति प्री। अब आ जाओ साथियों तीसरा उपसर्ग, यहां पर आपको मैंने कहा तीसरा जो उपसर्ग आता है वो आपका आता है सर प्रति उपसर्ग आ जाता है। जब हम यहां पर बात करें
तो आपके लिए प्रति जो उपसर्ग है उसकी बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब जब हम आगे की बात करें, आपको मैंने यहां पे कहा हाँ, हाँ, जिस प्रकार से अगर बात करी जाए तो आपके लिए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा साथियों। अब आपका आ जाता है साथियों प्रति उपसर्ग। ध्यान से समझ लेना। अब हम बात करते हैं आपके लिए प्रति जो उपसर्ग है वो आपके लिए आ जाता है। और प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्र और प्रति उपसर्ग को पैरेलल पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, अब जब हम आगे की बात करें और यहां पर आपको मैंने कहा सर प्रति जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ क्या होता है। प्रति उपसर्ग के बारे में अगर बात करी जाए तो आपने ध्यान में रखना होगा सर प्रति जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है आपका कौन सा? प्रति का क्या अर्थ होगा? प्रति का अर्थ होगा सामने, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होगा? सामने होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रति का मतलब प्रत्येक होगा, प्रति का मतलब विपरीत होगा, प्रति का मतलब के विरुद्ध होगा, के बदले होगा। अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो है वो आपका यहाँ पे किया जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। अलग अलग अपने बात करते हैं साथियों। प्रति का अर्थ जो है वो आपका प्रत्येक से लिया जाता है, प्रति का अर्थ जो है वो आपका सामने लिया जाता है। हाँ, के सामने या सामने दोनों शब्दों की बात अगर करी जाए, कई बार इसका अर्थ जो है वो के बदले के रूप में भी लिया जाता है और उसका अर्थ जो है वो आपका के विरुद्ध के रूप में भी लिया जाता है, आपको याद करना होगा के विरुद्ध, ठीक है। और उसके साथ साथ में इसका जो अर्थ जो है वो आपका विपरीत अर्थ ग्रहण भी इसका किया जाता है ना, इसका विपरीत अर्थ ग्रहण किया जाता है। और बहुत सारे शब्द जो है, बहुत सारे अर्थ जो है शब्द का जो रूप देखकर इसका जो अर्थ है वो आपका ग्रहण किया जाता है। जब यहां पर अपने बात करते हैं शब्दों की बात अगर करी जाए तो शब्द जब आपका आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब जिस प्रकार से आपको मैंने ध्यान में रखना होगा पीएसआई में क्या इनाम होगा उसके लिए अपने घोषणा करेंगे बाद में, ठीक है। कोशिश करेंगे, अपने एक प्लान करेंगे और उसके बाद में अपने देखेंगे। अब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, जिस प्रकार से मैंने कहा कि प्रत्येक के सामने, के बदले, के विरुद्ध, के विपरीत जब अपने बात करते हैं तो आप सब लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। और ठीक है, हाँ चलेगा। अब जैसे कि अपने बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब प्रत्येक या के सामने के बदले में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आ जाता है, ये अर्थ आपको ग्रहण करना है। अब आपको पता है साथियों ई की मात्रा है और यहाँ पर भाई साहब संधि के बगैर काम चलेगा नहीं, यहाँ संधि के बगैर काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो संधि होगी, क्योंकि अंत में है भाई साहब हर्षव ई की मात्रा। अंत में कौन सी मात्रा है साथियों? हर्षव ई की मात्रा है। और जब हम हर्षव ई की मात्रा की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा जब हर्षव ई की मात्रा की बात अगर करी जाती है तो वहां पर अलग अलग प्रकार की संधियां प्रोवाइड आपको करवानी होती है। जब संधियां अलग अलग आपकी आती है तो आप सब लोगों को याद करना होगा कि सर आपका यहां से मैंने कहा सर आपके लिए दीर्घ स्वर संधि आपके बीच में आ जाती है। कौन सी संधि आ जाती है साथियों? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आ जाती है, ठीक है। यहां पर मैंने कहा सर दीर्घ स्वर संधि आ जाती है। उसके अलावा आपकी यण स्वर संधि आपके बीच में आ जाती है, यण स्वर संधि। और इसके अलावा आपकी व्यंजन संधि जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। कौन सी संधि आएगी साथियों? आपकी व्यंजन संधि जो है आपकी आ जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, ठीक है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कोशिश करेंगे, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे सिटी पार्क का टूर करवाऊंगा एक, ठीक है, चलेगा। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं आप सब लोगों को कि जब अपने बात करें दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और व्यंजन संधि का प्रयोग जो है वो आपके बीच में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके तीन प्रकार की जो संधियां जो है उसमें आपको देखने को मिलती है। ये तीन प्रकार की संधियां जो है वो आपको क्या मिलती है साथियों? देखने को मिलती है। तीन प्रकार की संधियां देखने को मिलती है, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा भैया तीन प्रकार की संधियां आपको देखने को मिलती है। अब तीनों प्रकार की संधियां जो है वो आपकी किसी शब्द में आ जाए तो ठीक है, किसी शब्द में अलग आ जाए, किसी शब्द में ना आए तो अलग अलग है, ठीक है। हाँ, अब जब हम आगे की बात करें, हाँ, और इस प्रकार से आपको मैंने कहा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है साथियों? आपका प्रतिकार। कोई भी संधि का नियम इसमें नहीं लगता है।
उसी प्रकार से आपका आता है साथियों प्रतिघात आता है, कोई भी संधि का नियम इसमें नहीं लागू होता है। इसी प्रकार से आपका शब्द आता है साथियों प्रतिवाद आ जाता है, इसमें भी आपका कोई भी संधि का नियम नहीं लगता है। उसके बाद में अगर बात करी जाए तो आपका प्रतिहिंसा जो है वो आपके बीच में आ जाता है, प्रतिहिंसा, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद में अगर बात करी जाए तो आपका प्रतिकूल जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिकूल का विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है बहुत सारे परीक्षाओं में। प्रतिकूल जो है उसकी बात अगर करी जाए, ठीक है, हाँ, जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से आगे की चर्चा के बारे में हम बात करते हैं तो प्रतिकार है, प्रतिघात है, प्रतिवाद है, प्रतिहिंसा है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल का जो विलोम है वो आपका क्या होता है, ठीक है, प्रतिघात है सीधा, प्रत्याघात नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अभी यहाँ पर अगर बात करें आपसे तो आपसे पूछा जाए प्रतिकूल का विलोम क्या होता है रे लालो, तो आपको याद करना होगा सर, प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो आपका होता है अनुकूल। क्या होता है साथियों, आपका प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो आपका होता है अनुकूल। और कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपको याद करना होगा, ठीक है। प्रतिकूल का विलोम होता है आपका, यहाँ पर अगला शब्द आ जाता है साथियों प्रत्यक्ष, और उसके बाद में आपका शब्द आ जाता है साथियों प्रतीक, ठीक है। अगला जो आपका आ जाता है साथियों प्रत्यक्ष आ जाता है, और उससे बाद में आ जाता है आपका, यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात अगर करी जाएगी तो आपको याद करना होगा सर, प्रति के साथ में आपको अक्षी जोड़ना है, प्रति के साथ में आपको अक्षी जोड़ना है। और प्रत्येक की बात अगर करी जाए तो आपको प्रति के साथ में आपको एक जोड़ना है। अभी तक इन दो शब्दों में मैंने संधि का रूल लगाया है, बाकी किसी भी शब्द में संधि का रूल आपके बीच में नहीं लगाया है, ठीक है साथियों। तो चलो इसके बाद की जो चर्चा है वो अपने कल की क्लास में हम करने वाले हैं। यहीं से शुरू करूंगा, इसी पेज से ही शुरू करूंगा, क्योंकि हमारा समय जो है वो आपको इजाजत नहीं दे रहा है। तो उसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं।